नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो नेगेटिविटी होती है उसको कैसे दूर किया जाता है और वो कैसे आपको परेशान करती है और क्यों परेशान करती है और उसका क्या कारण है और वो आपकी ज़िंदगी के अंदर क्यों आती है। दोस्तों देखो, एक मैं आज आपको टॉपिक बताता हूँ रियल और जो हुआ है एक मेरे शिष्य के साथ। जी, वो पहले तो एक नॉर्मल थे, इंसान थे, और जब उन्होंने अपना गुरु धारणा करी तो उनका सब सही हो गया। यानी कि पहले वो आए थे इलाज करवाने नेगेटिविटी का, और जब उनका नेगेटिविटी का इलाज हो गया तो उसके बाद वो नेगेटिविटी के बाद फिर सही हो गए। दोस्तों, उन्होंने गुरु दक्षिणा ले ली और सही हो गए। दोस्तों, ना तो हम कोई पैसा लेते, ना ही कभी पैसा लेंगे। दोस्तों, ना ही हमारा इंटरेस्टेड है कोई पैसे पूसे में कि हाँ भाई इतने पैसे लगेंगे या वो। हम कभी पैसा ले नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि जब भी हम कोई पैसा लेंगे तो हमारा सारा जो भी हमने गुरु से सीखा है और वो हमारा सब ख़त्म हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। ठीक है। और आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो कोई नहीं बताता दोस्तों। वो जो हमारा शिष्य है उसका नाम हम रोहित रख देते हैं। तो दोस्तों, रोहित का क्या प्रॉब्लम थी? रोहित को प्रॉब्लम ये थी कि उनको रात को बहुत बड़े बड़े सपने आते थे, और कई बार तो उनका गला कोई घोंट लेता था, जैसे सांस नहीं आता था। और कई बार क्या होता था दोस्तों, उनको ऐसे लगता था कि कोई परछाई आसपास घूम रही है दोस्तों। और कई बार तो वो इतना दब जाते थे सपने के अंदर कि वो अपने आप ही भूल जाते थे दोस्तों, और चिल्ला कर के उठते थे, बेसुध होकर के उठते थे दोस्तों। और एक बार क्या हुआ कि उसके फादर उसके पास जा कर के पड़ गए। तो उन्होंने बोला फादर साहब को कि फादर साहब आप मेरे साथ पड़ जाओ, मुझे डर लग रहा है। तो फादर साहब उसके साथ पड़ गए। तो जब उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, जो उसका बड़ा भाई था उसके फादर ने बोला कि आप अलग अलग रूम में मत पड़ा करो, ये छोटा भाई आपका डरता है, तो आप इसके साथ में पड़ जाया करो। यानी कि अलग अलग मंजे हैं, अलग अलग मंजे पे इसका ध्यान रखा करो कि कहीं ये अपना बेचारा डर ना जाए। तो वो दोस्तों, जो बड़ा भाई था वो उस कमरे में लेट जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, शनिवार वाली रात के अंदर जब उसका भाई लेटा हुआ था तो उसके भाई को परछाई दिखती है। एक पहले तो उसका भाई एकदम उड़ जाता है, जैसे लगा लो कोई आपके सामने को खड़ा हो, आप सो रहे हो, आप एकदम उड़ जाओगे, आपको लगे कोई है। इसी प्रकार से उसका भाई जो छोटा था, शिष्य हमारा, वो दबा हुआ था, यानी कि वो पूरा सहमा हुआ था, वो चीज़ को देख रहा था। परंतु जब उसके भाई ने उसको देखा तो उसका भाई इतना हैरान रह गया, हद से ज़्यादा, कि उसके भाई ने उसका भाई ना बोल सका ना कुछ। और बाद में उसके भाई ने बहुत ज़ोर से चिल्ला करके बोला उसका भाई, तो उसके मम्मी पापा भी आ करके, तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई दोस्तों। जो वो चीज़ वहाँ से गायब हुई तो उसके भाई ने कंफर्म कर दिया कि पिताजी को चीज़ है, इसलिए इस चीज़ को इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, जब पिताजी ने बोला कि इलाज करवाना पड़ेगा, तब दोस्तों क्या हुआ कि वो कई बाबाओं के चक्कर में पड़े। 11,500, 1100, 5100, 2000, यहाँ तक भी उन्होंने 50,000 तक भी पैसे दिए,
और 50,000 तक पैसे दे करके उनको मिला क्या, धोखा, यानी कि उनको धोखा मिला। तो पंजाब में गए, हरियाणा में गए, यूपी में गए, बिहार में गए, 3-4 स्टेटों में गए, तो वहाँ पे जा कर के उनको धोखा ही मिला। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने हमारी वीडियो देखी, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग वाली, हमारा दूसरा चैनल भी है पहले वाला। तो उन्होंने ये वीडियो देखी, तो उस पर उनको हमसे वो जुड़े। तो उन्होंने पहले ही हमसे पूछ लिया, गुरु जी आपकी फ़ीस कितनी है। मैंने बोल दिया जी बहुत ज़्यादा फ़ीस है मेरे तो। ओके गुरु जी। मैंने बोला नहीं भाई कोई फ़ीस नहीं है, तुम बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने सारी बातें बताई हमें। हमने उनसे बोला कि आप हमें 2 से 3 दिन दे दो, 2 से 3 दिन दे दो, कि जब आप हमें 2 से 3 दिन दे दोगे तब आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे बोला कि हाँ ठीक है भाई कोई बात नहीं गुरु जी। तो मैंने क्या किया, जब पूरा कोर्स किया, यानी कि पूरा उनका पढ़ा क्या सिस्टम है क्या नहीं है, तो उसमें निकल के ये आया कि उसके जो ताऊ जी हैं, ताऊ जी ने क्या करके उसको मोतीचूर के लड्डू में खिला दिया। तो तब से उनको परेशानी आ गई और बहुत बुरा हाल हो गया उनका। तो इतना बुरा हाल हो गया हद से ज़्यादा। तो अब उन्होंने पूछा गुरु जी इसका खर्चा वगैरह। मैंने बोला देखो भाई साहब बात ऐसी है, खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा, अपने घर पे ही कार्य करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको विधि बताऊंगा और आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बस हिम्मत से काम लेना है। तो दोस्तों मात्र उनका 11 दिन के अंदर सारा विधि अनुसार सब कुछ सही हो गया दोस्तों, उनको कोई परेशानी नहीं आई दोस्तों। और उनसे पूछा भी हमने कि आपको कोई परेशानी, उन्होंने बोला गुरुजी बहुत बढ़िया रहा गुरुजी बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हम यही आशा करते हैं आपसे कि अगर कोई मेरा भाई मजबूर है, कोई मतलब किसी को कोई हल नहीं मिल रहा और समझ नहीं आ रहा कि कैसे कार्य करना जाए, कैसे लाइफ को जिया जाए, इन एक्टिविटी से सही किया जाए, तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर ये कार्य कर सकते हो, आप एक बार ज़रूर कार्य करवा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों एक बार कहने का मतलब है अपना ऑरा चेक करवा सकते हो दोस्तों। और दूसरी बात आपको मैं बता दूँ, कभी भी किसी के बहकावे में आकर के अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करें और किसी के हाथ का ना खाएं, यानी कि कम से कम भी किसी के हाथ की कोई चीज़ ना खाएं दोस्तों। आजकल विश्वासघात बहुत ज़्यादा हो रहा है। आजकल घर घर में सुकनी जैसे सोच वाले इंसान बैठे हैं। कुछ परसेंट ही इंसान होते हैं जो सही होते हैं, बाकी तो मेरे निगाह में आज के समय में 10 से 20% ही हैं जो अच्छा सोचते हैं, यानी कि जो तांत्रिक क्रियाओं से दूर रहते हैं। अन्यथा बाकी तो औरतें, आदमी, बच्चे, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे आजकल तंत्र क्रिया इतनी ज़्यादा चल गई दोस्तों, घर घर में तांत्रिक बैठा है। अगर कोई तांत्रिक नहीं बना रहा है और वो दूसरों से करवा रहा है, कम वो भी नहीं है जो तांत्रिक नहीं बनाना, कम वो भी नहीं है, वो भी दूसरों से करवा रहा है। परंतु
मिलता क्या है ऐसे चीज़ें करके? ये भी सवाल आपका होगा जो वीडियो ये देखेगा। मैं उनको बता दूँ, उनको मिलता कुछ नहीं है, उनको बस ये है कि अंदर की खुशी हो जाती है कि हाँ मैंने ये चीज़ कर दिया, बहुत बढ़िया, उसका ये तहस हो गया, ये नाश हो गया। देखो, अगर आप लगा लो किसी पर तीर चलाओगे, किसी पर आप अत्याचार करोगे, वो सह लेगा, ठीक है, वो सह लेगा। जब ऊपर वाला आप पे अत्याचार करेगा ना, उसके बदले लेगा आपसे, आपको मारेगा पीटेगा, तब आपको दर्द बहुत होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे कार्य ना करें। अगर कोई ऐसी चीज़ों से पीड़ित है वो हमें ज़रूर कॉल करें, मैसेज करें, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग से जुड़ें और आपके सारे काम होंगे। और कोई भी बात पूछना चाहते हो ज़रूर पूछें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा।